हेलो बच्चों, एक नई पहल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी रिमझिम कक्षा 4 पाठ 8 कौन कविता। इस कविता के रचयिता हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। आओ कविता को शुरू करते हैं। कविता के साथ साथ हम कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर भी करेंगे। आओ कविता को शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है कौन। आओ कविता शुरू करते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुपक कर, घर भर में अनाज बिखराया, दो ना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसे गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने, रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। आओ कविता का अर्थ जानें। पाठ का शीर्षक है कौन। कौन शब्द एक प्रश्नवाचक शब्द है। आओ पढ़ते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, कुतरने का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। वह कौन है जिसने हमारे बटनों को कुतर दिया है। किसने स्याही को बिखराया, बिखराने का मतलब होता है फैलाना। वह कौन है जिसने स्याही को फैला दिया है। कौन चट कर गया दुपक कर, और चट करने का मतलब होता है बिल्कुल खा के ख़त्म कर देना, और दुपक कर का मतलब है, दुपकने का मतलब होता है छिप कर। वह कौन है जो बिल्कुल ख़त्म करके दुपक गया है, छिप गया है। घर भर में अनाज बिखराया, और घर में चारों तरफ अनाज को फैला दिया है। अनाज का मतलब है गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, मंडवा, ये जो हमारे अनाजें हैं इनको उसने क्या कर दिया, घर में बिखेर दिया है। दोना खाली रखा रह गया। दोना मीन्स होता कटोरा, देखो नीचे चित्र बना हुआ है। कौन ले गया उठा मिठाई, और उस दोने में जो मिठाई थी उसको कौन ले गया। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, और तस्वीर के भी दो टुकड़े हो गए। उसने तस्वीर को दीवार से नीचे गिरा कर क्या कर दिया, उसको तोड़ दिया है दो टुकड़ों में। किसने रस्सी काट बहाई, और वह कौन है जिसने रस्सी को काट के बहा दी है। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। कभी चप्पल को कुतर देता है, और कभी जूतों को कुतर देता है। कभी खलीता पर बन आती, अनजानी पैसा गिर जाता। और कभी खलीता का मतलब है जो हमारा कुर्ता होता है उसमें जो जेब होती है उसको काट देता है, और हमें पता नहीं चलता कि जेब कटी हुई है, कुतरी हुई है। अनजाने पैसे गिर जाता। अनजाने पैसे मतलब हम क्या करते हैं, पैसे जेब में डालते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमारी जेब कटी हुई है, कुतरी हुई है, और हमारे पैसे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने। वह कौन है जिसने जिल्द काट दी। जिल्द का मतलब होता है कापी किताब का कवर, जो बाहर से लगा होता है, मोटा कवर गत्ते का। बिखर गए पोथी के पन्ने, उस जिल्द को काटने के कारण पोथी, पोथी मतलब होता है किताब या पुस्तक जो हमारी है, उसके पन्ने क्या हो गए हैं, बिखर गए हैं। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। और मैं धोकर छन्नों को क्या करता हूँ, टांगता हूँ, और वह उनको उठा कर ले जाता है। छन्ने का मतलब होता है छानने का महीन कपड़ा। एक ये किचन में काम आने वाला कपड़ा होता है। इससे हम किचन के काम में क्या करते हैं, जो चीज़ें हमें छाननी होती हैं, इस कपड़े के माध्यम से हम उसको छानते हैं। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। कुतर कुतर के मतलब काट काट के कागज को रद्दी बना देता है, खराब कर देता है। रद्दी का मतलब होता है बेकार कागज व सामान।
तो वह क्या करता है, कुतर कुतर के सारे कागज़ों को रद्दी बना देता है। और कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। यह कौन कबाड़ी है? कबाड़ी का मतलब होता है कबाड़ का काम करने वाला। और कबाड़ी आपने देखा होगा कि जब भी कबाड़ी हमारे घरों में आता है तो हमारे घर में जो ख़राब सामान होता है, जो अनयूज सामान होता है, जो रद्दी का सामान होता है, वो हम उसे दे देते हैं और वो अपने घर ले जाता है, अपने कमरे में उसे भर देता है। और कूड़ा का मतलब है गंदगी करना। तो उसने ऐसी गंदगी कर दी है जैसे यह कि किसी कबाड़ी का घर हो। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने। यह रात को कौन गड़बड़ करता है? गड़बड़ का मतलब है गलत करता है। हमें नहीं देता है सोने और हमको सोने भी नहीं देता है। खुरखुर करता इधर उधर है। खुरखुर का मतलब है कुछ ना कुछ काटते रहना, आवाज़ करते रहना। ढूंढा करता छिप छिप कोने, और छिपने के लिए कोने ढूंढता रहता है। यह कौन है? कभी पूछ रहे हैं कि यह कौन है। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है दाता। खुरखुर करता हुआ इधर उधर दौड़ता रहता है। दाता का मतलब है दौड़ता रहता है। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। बच्चों उसका नाम बताओ, वह कौन करता है इस शरारत। आपको उसका नाम तो पता चल ही गया होगा कि वह कौन करता है। वह है चूहा, जो रात भर क्या करता रहता है, खुरखुर की आवाज़ करता रहता है और घर को क्या कर देता है, कबाड़ जैसा बना देता है। शब्द अर्थ, कठिन शब्दों के अर्थ। कुतरे, कुतरे का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। बिखराए, बिखराए का मतलब है फैलाना। चट करना, चट करने का मतलब है खा के ख़त्म करना। दुबक, दुबक का मतलब है छिप कर बैठना। खलीता, खलीता का मतलब है कुत्ते की जेब। अनजाने, अनजाने का मतलब है पता न होना। और जिल्द, जिल्द का मतलब है कापी किताब का कवर। और पोथी, पोथी का मतलब है किताब पुस्तक। छन्ने, छन्ने का मतलब है छानने का महीन कपड़ा। रद्दी, रद्दी का मतलब है बेकार के कागज व सामान। कबाड़ी, कबाड़ी का मतलब है कबाड़ का काम करने वाला। खुरखुर मतलब कुछ न कुछ काटते रहना। और कोने, कोने का मतलब है किनारे। प्रश्न क है, कविता पढ़कर बताओ कि शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। इसका उत्तर है, यह शरारती जीव कपड़ों तथा पुस्तकों की अलमारी में, रसोई घर में, तस्वीर टंगी दीवार पर, जूते रखने के स्थान पर, कपड़े फैलाने की डोरी पर और घर के प्रत्येक कोने में गया। प्रश्न ख है, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इसका उत्तर है, सबसे ज़्यादा नुकसान अनाज, कपड़ों और पुस्तकों का हुआ, क्योंकि उसने कुतर कुतर कर सारे कपड़े खराब कर दिए और सारा अनाज बिखरा दिया। प्रश्न ग है, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों। इसका उत्तर है, इनमें से पुस्तक का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। इसका कारण यह है कि पुस्तकें बहुमूल्य होती हैं। यदि पुरानी पुस्तक खराब हो जाए तो वह दोबारा नहीं मिल सकती। इसलिए सबसे बड़ा जो नुकसान है वह पुस्तक का ही नुकसान है। प्रश्न ग है, इस कविता में किन शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया। इसका उत्तर है, इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है, क्योंकि चूहा कपड़े, रस्सी और किताब कुतरता है, वहीं रात भर घर में खुरखुर करता रहता है। कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है और काटा जा सकता है। तो इसका उत्तर है, कुतरा जा सकता है कपड़ा, कागज़, हल्के प्लास्टिक की चीज़ें और चमड़े से बनी चीज़ों को कुतरा जा सकता है। बिखराया जा सकता है अनाज, चीनी, नमक और दूध को बिखराया जा सकता है। काटा जा सकता है रस्सी, कपड़ा, कागज़ और तार को काटा जा सकता है। कबाड़ का हिसाब क है, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। इसका उत्तर है, कबाड़ी पुराने अखबार, किताबें, कापियाँ, लोहे, प्लास्टिक, शीशे से बनी चीज़ें आदि खरीदते हैं। प्रश्न ख है,
तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़े उसका क्या करते हैं? इसका उत्तर है हमारे घर से सामान ले जाकर कबाड़े उसे फैक्ट्रियों में बेच देते हैं। प्रश्न ग है, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। इसका उत्तर है पुराने अखबार या रद्दी 7 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकते हैं। प्रश्न घ है, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा? इसका उत्तर है अगर कबाड़ी हमारे घर का कबाड़ न खरीदे तो हमारा घर कबाड़ से भर जाएगा। घुसपैठ। प्रश्न क है, तुम्हारे घर में भी यदि शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। इसका उत्तर है इस शरारती जीव यानी चूहे या उसकी फौज से निपटने के लिए मेरे घर में चूहेदानी का इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज़ से निपटने के लिए हम बिल्ली भी पालते हैं ताकि चूहे घर से भाग जाएं। प्रश्न ख है, इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? इसका उत्तर है बिल्ली, कॉकरोच, चींटियाँ, छिपकली, मकड़ी, मच्छर आदि अनेक जीव घर में घुस जाते हैं। बूझो, नीचे लिखी कविता की पंक्तियाँ पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उसका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। क, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। इसका उत्तर है खलीता का मतलब होता है कुर्ते की जेब और अनजाने का मतलब होता है जिसका पता नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि चूहे ने हमारी जेब कुतर दी है और हमें पता नहीं, और हम क्या करते हैं कि जेब में पैसा डाल देते हैं और वो पैसा क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है और खो जाता है। प्रश्न का है, रोज टांगता दो दो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने? वह कौन है जो छन्ने ले जाता? छन्ने का मतलब है छानने वाला बारीक कपड़ा, बिल्कुल महीन कपड़ा जो हम किस में यूज करते हैं, किचन में यूज करते हैं। प्रश्न का है, रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। तो इसका उत्तर है धाता। धाता मीन्स दौड़ता, वह रात भर क्या करता है, इधर उधर दौड़ता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू।